में भागवत जी का प्रसंग हुआ था। उसमें मैंने आपको जो राजा परीक्षित जी थे वो राजा बन गए थे। राज प्राप्त करने के बाद वो अपने राज्य का हालचाल देखने गए थे। वहां पर उनकी कलयुग से मुलाकात हुई थी। कलयुग ने स्थान मांगे थे रहने के लिए, 5 स्थान दिए थे। इसके बाद राजा परीक्षित जी 5 स्थान कौन कौन से कलयुग के रहने के, जहाँ मदिरा बिकती हो, जहाँ वेश्यालय हो एवं जहाँ जीवों की हिंसा होती हो, जहाँ मदिरा बिकती हो, जहाँ जीवों की हिंसा होती हो, जहाँ वेश्याएं रहती हो और जहाँ जुआ खेलते हो। इनके अलावा एक स्थान और राजा परीक्षित ने दिया था, सोना। और मैंने बताया था कि सोने को गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि धातुओं में मैं सोना हूं। इधर भागवत कह रही कि सोने में कलयुग का वास होता है। तो किसको सही माने, भागवत को माने या गीता को माने? मैंने आपको बताया था जो अच्छे प्रकार से कमाया हुआ धन होता है, जो सात्विक प्रकार से किसी भी संसार के व्यक्ति को, प्राणी को दुख ना देते हुए कमाए हुए धन से जो सोना खरीदा जाता है, उसमें भगवान श्री कृष्ण का वास होता है। और जो अन्याय से, अत्याचार से, रिश्वतखोरी से जो कमाया हुआ धन होता है, उससे खरीदे हुए सोने में कलयुग का वास होता है। इसके बाद राजा परीक्षित जी एक दिन वहां गए आखेट खेलने। वहां समीक मुनि के गले में सर्प लपेट दिया। इनके पुत्र श्रृंगी ऋषि ने इन राजा परीक्षित जी को श्राप दिया था, आज से 7वें दिन तक्षक नाग नाम का नाग आके आपको डसेगा, जिससे मृत्यु हो जाएगी। इन्हीं 7 शुभ दिनों में राजा परीक्षित जी राज ऋषि कहलाते थे। राजा तो थे ही सही, लेकिन राजा के साथ साथ ऋषि भी थे। राजा परीक्षित जी को परम भागवत भी कहते थे, यानी भगवान के परम भक्त भी कहलाते थे। ऐसे महान राजा परीक्षित जी को इन्हीं 7 शुभ दिनों में सुंदर गंगा के तट पर बैठकर श्री सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत की कथा सुन रहे थे। इसी सुंदर गंगा के तट पर बैठकर सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को मनुष्य जन्म सार्थक करने के लिए, अपने जीवन का कल्याण करने के लिए, अपना जो मनुष्य जन्म लिया है उसको मोक्ष प्राप्ति के लिए सुखदेव जी महाराज के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ से सुनी। देखिए जितेंद्र जी, सुखदेव जी महाराज ने यह कथा कहना प्रारंभ किया। अब श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ होती है। बताइए कहाँ से प्रारंभ करें सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को कथा सुनाना? अगर कोई 2 व्यक्तियों में कोई बात का विवाद होता है और वो आपके पास आके कहे कि आज ऐसा ऐसा झगड़ा हो गया, तो बीच में से बोलेगा तो आपको समझ में आएगा क्या कुछ? आप यही बोलोगे ना कि शुरू से मुझे बताइए किस बात पे विवाद हुआ या क्या बात हुई थी, शुरू से बताइए, कि बीच में से बता दी जाए। आ जाएगा कुछ समझ में पाठक जी? नहीं गुरुदेव, नहीं आएगा गुरुदेव। शुरू से कोई बात बताई जाए तो ही समझ में आती है, नहीं तो नहीं आती है। जी गुरुदेव। तो राजा परीक्षित जी को श्रीमद् भागवत की कथा सुखदेव जी महाराज सुना रहे हैं, तो शुरू से प्रारंभ की। कहाँ से प्रारंभ की? शुरू से। अब बीच में से कोई कथा सुनाएगा तो कोई समझ में आएगी क्या? नहीं आएगा गुरुदेव, नहीं आएगा। कथा तो शुरू से ही कोई सुनाए तो समझ में आती है। अब बीच में से कोई कथा सुनाने लगे तो कुछ समझ नहीं आता है। तो सुखदेव जी महाराज ने
शुरू से कथा सुनाई। अब शुरुआत कहाँ से होती है कि जब महाप्रलय हुआ था, ये धरती जल में मग्न हो गई थी, कुछ नहीं था, शून्य था। क्या था? शून्य था। जल के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता था, क्योंकि महाप्रलय में सब कुछ नष्ट हो चुका था, कुछ बचा ही नहीं था, पृथ्वी भी नहीं थी उस समय। उसी जल में भगवान विष्णु के विराट रूप का वर्णन सुनाया सबसे पहले। आप पढ़ते हो ना पंचम अध्याय में, सहस्र रेखा पूर्वा सहस्राक्षा, ये पढ़ते हो कि नहीं? जिनके 1000 मुखे 1000 बाहु हैं। जी गुरुदेव। रुद्राष्टाध्याय के दूसरे अध्याय में पढ़ते हो कि नहीं? जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। उस विराट रूप का वर्णन जो है सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को ब्रह्म का वर्णन सुनाया, पार ब्रह्म पुरुषोत्तम का वर्णन। इन्हें कुछ था ही नहीं उस समय। वही विराट स्वरूप भगवान विष्णु एक छोटे से बालक का रूप धारण करके उसी जल में शयन कर रहे थे। हजारों वर्ष व्यतीत हो गए थे। अनेक समय व्यतीत होने के बाद इन्हीं भगवान विष्णु की नाभि से एक कमल की उत्पत्ति हुई। क्या निकला? कमल का फूल। उस कमल के फूल के ऊपर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। कहां से बने ब्रह्मा जी? भगवान विष्णु की नाभि में से जो कमल निकला, उस कमल के आसन पर विराजे हुए ब्रह्मा जी निकले। अब इन ब्रह्मा जी को भी अनेक वर्ष व्यतीत हो गया। फिर ब्रह्मा जी ने विचार किया कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कौन मेरा जन्मदाता है, कहां से मेरी उत्पत्ति है। तो उस कमल नाल को पकड़ के उस नाल से अपने जन्मदाता, अपने मूल को ढूंढने के लिए निकलते हैं। हजारों दिव्य वर्ष व्यतीत हो गए, तो ये अपने मूल तक नहीं पहुंच पाए। जब ब्रह्मा नहीं पहुंच पाते अपने मूल तक, आप हम तो बहुत छोटी चीज है। अब इनने विचार किया कि अब मैं पहुंच ही नहीं पा रहा हूं, तो वापस ऊपर चलूं जिस कमल से मैं आया हूं। तो अब वो कमल के फूल पे नहीं पहुंच पा रहे थे। ऐसे ब्रह्मा जी के कभी नीचे जाते कभी ऊपर जाते हजारों वर्ष व्यतीत हो गए। दिव्य वर्ष कितना होता है? दिव्य वर्ष की संख्या आपको पता पाठक जी? अपने इस मनुष्य लोक के 4,32,40,80,00,000 साल व्यतीत हो जाते, तब जाके ब्रह्मा जी का 1 वर्ष होता है। कितने? 4,32,40,80,00,000 वर्ष व्यतीत हो जाते ना अपने मृत्यु लोक के, तब जी जी। जाके ब्रह्मा जी का एक दिव्य वर्ष होता है। ऐसे अनेक दिव्य वर्ष व्यतीत हो गए, तब कहीं जाके फिर उन्हें कमल का फूल मिला। वापस बैठे, वहां पर एक शब्द की उत्पत्ति हुई। सबसे पहले नाद शब्द, ओंकार की उत्पत्ति हुई। ओम, ये प्रणव शब्द कहलाता है। सबसे पहले ब्रह्मा जी को ओंकार सुनाई दिया। अब जैसे ही ओंकार की उत्पत्ति हुई, भगवान विष्णु ने इनको आज्ञा दी। दूसरी बार 2 शब्द हुए कि तप करो, ता और पा, तप करो। तो इन ब्रह्मा जी ने उसी कमल पे बैठ के हजारों दिव्य वर्ष तक तपस्या की। तपस्या करते करते एक दिन आकाशवाणी होती है, ब्रह्मा जी से आकाशवाणी कहती है, अब पुनः आप इस संसार की रचना करो। क्योंकि कुछ नहीं बचा था, महाप्रलय में कुछ नहीं बचता है, शून्य था। कि अब पुनः जो है इस सृष्टि की रचना करो, सृष्टि का निर्माण करो, पुनः सृष्टि बनाइए। तो ब्रह्मा जी सृष्टि बनाने लगे। तो देव ऋषि नारद जी की उत्पत्ति हुई। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार जी, ये 4 ऋषि भी बने। और ये जो चारों ऋषि थे, ये हमेशा 5 वर्ष के बालक के बराबर इनकी आयु रहती थी।
आज भी इतनी आयु है, इतना 5 वर्ष का बालक लगता है ना देखने में, इससे बड़े नहीं हुए ये। इतनी आयु, इतनी उम्र इनकी प्रकट होती थी। इसके बाद और ऋषियों की भी उत्पत्ति की। ये सारे ऋषि मुनि ब्रह्मा जी की संतान जो हुए, सब जो है तप करने निकल गए। देव ऋषि नारद जी ऐसा ज्ञान देते थे कि कोई भी सृष्टि को आगे नहीं बढ़ा रहा था, संसार को आगे नहीं बढ़ा पा रहा था। ये संसार जितना ब्रह्मा जी बनाते थे उतना ही आगे बढ़ता था। तो ब्रह्मा जी को एक दिन मन में क्रोध आ गया। क्या आया? क्रोध आया। जैसे ही क्रोध आया, इनकी भ्रुकुटी में से स्वयं भगवान शंकर जी की उत्पत्ति हुई, रुद्र अवतार हुआ। जैसे ही भोलेनाथ का अवतार हुआ, अवतार लेते ही रोने लगे। जैसे ही रोने लगे, इसी कारण से भोलेनाथ को रुद्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रुद्र क्यों कहते हैं? श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है रुद्र नाम का। रोने लगे थे उत्पत्ति होने से। ब्रह्मा जी ने इनको आज्ञा दी कि अब संसार की रचना आप करिए, संसार को आगे बढ़ाइए आप। तो आज से नहीं, आदिकाल से ये चला आया है। कहीं अच्छी चीज होती है ना, लाभ की चीजें होती है, तो सब अपने अपने वालों को बुलाते, नहीं बुलाते। जैसे मेरे को कोई अच्छा अनुष्ठान मिलेगा तो मैं किसको बुलाऊंगा? धनंजय पाठक जी है, अमरीश जी है, जितेंद्र जी है, गोपाल जी है, नहीं बुलाऊंगा। अपने अपने वाले लोगों को बुलाते। तो जी गुरुदेव। भोलेनाथ को जैसे ही आज्ञा हुई कि आप सृष्टि की रचना करिए, तो भोलेनाथ जी सृष्टि बनाने लगे। तो इस संसार को भूत प्रेत ही भूत प्रेत से भर दिया। इनके इनके सेवक तो वही है, भूत प्रेत ही भूत प्रेत। तो इन्होंने सारे संसार में भूत प्रेत ही भूत प्रेत बना दिए। अब वो भूत प्रेत ब्रह्मा जी को ही खाने दौड़ने लग गए। क्या खाए वो? ब्रह्मा जी को ही खाने लगे। तो ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़े भोलेनाथ का कि अब आप जो है सृष्टि को यहीं पर रहने दीजिए, आगे सृष्टि मत बढ़ाइए, नहीं तो इस संसार से मतलब क्या होगा। जब ब्रह्मा जी बिल्कुल थक चुके थे, हार चुके थे, तब उन्होंने एक जोड़ा पैदा किया जिसमें एक नर था, दूसरा नारी। नर और नारी प्रथम मानव कहलाते हैं, प्रथम राजा कहलाते हैं। वो जो नर थे वो राजा मनु थे, और जो नारी थी शत्रुपा नाम की रानी थी। मनु और शत्रुपा प्रथम प्रथम मानव कोई है इस सृष्टि पे, तो मनु और शत्रुपा। इन्हीं मनु शत्रुपा की उत्पत्ति करके इनसे कहा अब आप संसार आप आगे बढ़ाइए। वहीं से इस धरती पे मैथुनी सृष्टि की उत्पत्ति हुई, मैथुनी सृष्टि बनी। बिना नर मादा के आज भी इस धरती पर कोई संतान ही नहीं बनती है। अगर वृक्ष भी है, अगर उसमें वृक्ष में भी नर फूल नहीं आते हैं ना, तो फल नहीं लगते हैं। बिना नर मादा के सृष्टि में कोई भी आगे नहीं बढ़ता है। आज की जो धरती है, ये सृष्टि है, ये मैथुनी सृष्टि कहलाती है। ब्रह्मा जी ने इसी मैथुनी सृष्टि की रचना की, तभी से नर और मादा के द्वारा ही ये संसार आगे बढ़ने लगा। गुरुदेव का आगमन हुआ है। प्रणाम गुरुदेव, सत सत नमन। ये संसार आगे बढ़ा इन्हीं मनु शत्रुपा के। सबसे पहले 2 पुत्र और 3 कन्याएं हुई। पुत्र थे प्रियव्रत और उत्तानपाद, कन्या थी देवहूति, आकुति और प्रसूति। 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद, 3 कन्या देवहूति, आकुति और प्रसूति। ये जो सारा ब्रह्मांड दिखाई देता है, इन्हीं कन्याओं की संतानों से भरा है।
देवहूति का विवाह इन्हीं मनु जी महाराज ने एक करदम नाम के ऋषि थे, उन करदम नाम के ऋषि से कर दिया। आकुति का विवाह एक रुचि नाम के प्रजापति थे, उनके साथ कर दिया। और जो प्रसूति नाम की कन्या थी, उनका विवाह ब्रह्मा जी के एक पुत्र थे दक्ष नाम के, उन राजा दक्ष के संग कर दिया। इन तीनों कन्याओं की संतानों से ब्रह्मांड भरा है। जो देवहूति का करदम नाम के ऋषि के संग विवाह हुआ था, उनके 9 तो कन्या हुई, 9 कन्याएं। वो अलग अलग अत्रि, अंगिरा आदि ऋषि को ब्याह दी गई। और जो एक पुत्र हुए थे, जिनको कि हम कपिल मुनि के नाम से संसार में, इस ब्रह्मांड में विख्यात थे। और धनंजय पाठक जी के पास में उन कपिल मुनि जी का गंगा सागर में स्थान है, जिन्होंने राजा सागर के 60,000 पुत्रों को भस्म किया था। वो कपिल मुनि जी का अवतार था। जी गुरुदेव, जी गुरुदेव, बहुत 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 सुंदर गुरुदेव। ये राजा मनु की संतान थी। इन्हीं कपिल मुनि जी ने अपनी माता देवहूति को सांख्य शास्त्र का ज्ञान दिया, ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा दी। ब्रह्म से कैसे मिला जाता है, समाधि में कैसे पहुंचा जाता है, सांख्य शास्त्र कहते हैं उसको। उस सांख्य शास्त्र की शिक्षा इन्हीं कपिल देव जी ने सबसे पहले अपनी माँ देवहूति को दिव्य ज्ञान, इस दिव्य ज्ञान की शिक्षा इन्हीं कपिल मुनि जी ने दी। और जो आकुति नाम की कन्या रुचि नाम के प्रजापति को ब्याही गई थी, तो एक शर्त पे ब्याही थी, इनके जो पुत्र होगा वो आपको मुझे देना पड़ेगा। तो रुचि प्रजापति के यहाँ आकुति नाम की कन्या से एक साथ जोड़ा पैदा हुआ, एक जोड़ा पैदा हुआ जिसमें कन्या थी और एक पुत्र था। ये जो पुत्र था स्वयं भगवान विष्णु नारायण के अवतार थे, जिनको कि हम यज्ञ भगवान के नाम से आज भी जानते हैं। और जो कन्या थी वो यज्ञ की पत्नी दक्षिणा थी, जो स्वयं लक्ष्मी स्वरूपा थी। स्वयं लक्ष्मी जी ने कन्या के रूप में जन्म लिया और इनका फिर आपस में विवाह हुआ। यज्ञ में जो दक्षिणा दी जाती है वो जो है यज्ञ नारायण भगवान की पत्नी है, इसीलिए यज्ञों में लक्ष्मी स्वरूप स्वर्ण की दक्षिणा दी जाती है। यज्ञ और दक्षिणा इन्हीं रुचि प्रजापति के हुए। अब जो प्रसूति नाम की कन्या राजा दक्ष को दी गई थी, इनसे कहा कि अब आप संसार को आगे बढ़ाइए। इन्होंने सबसे पहले 10,000 पुत्रों को जन्म दिया। कितने पुत्र? 10,000 पुत्र। लेकिन देव ऋषि नारद जी आए और उन पुत्रों को ऐसा ब्रह्म ज्ञान दिया, ऐसे ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा दी कि वो सारे के सारे 10,000 पुत्र जल में बैठ करके भगवान की भक्ति में लीन हो गए, समाधि में पहुंच गए। उन्होंने संसार को आगे बढ़ाने का प्रयास ही नहीं किया कि संसार आगे बढ़े। पुनः राजा दक्ष ने फिर 10,000 पुत्रों को जन्म दिया, सृष्टि को बढ़ाने के लिए, संसार को आगे बढ़ाने के लिए। फिर देव ऋषि नारद जी आए और नारद जी ने ऐसी फिर शिक्षा दी कि वो भी ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा में प्राप्त करने के लिए, तप करने के लिए उसी जल में फिर तप करने लगे। अब राजा दक्ष जी को क्रोध आ गया। विचार करिए, किसी के जो भी पुत्र हो उसको कोई साधु बना दे, संसार की माया मोह से हटा दे, उस पिता को क्रोध आएगा कि नहीं आएगा? आपके जितने भी पुत्र हो और कोई महात्मा बना दे, साधु बना दे, संसार को आगे ना बढ़ने दे, तो दक्ष जी को मन में क्रोध आ गया। उन्होंने देव ऋषि नारद जी को श्राप दे दिया कि जाओ, आज से आप एक जगह स्थिर नहीं रहोगे, ऐसे ही भटकते फिरोगे। जैसे मेरे पुत्रों को मैंने इस संसार को आगे बढ़ाने के लिए
पुत्र पैदा किए थे उनको आपने सबको निर्मोही बना दिया और तप करने के लिए लगा दिया। इसलिए आज से आप एक जगह स्थिर नहीं रहोगे। अगर आप एक जगह स्थिर हो गए तो आपका सिर दर्द होने लगेगा। इसी श्राप के कारण देव ऋषि नारद जी आज भी एक जगह स्थिर नहीं रहते हैं। अब दक्ष ने विचार किया कि मैं पुत्रों को पैदा करता हूं, ये नारद आता है, दिव्य ज्ञान की शिक्षा दे जाता है और सबको तपस्वी बना जाता है। तो दक्ष ने अब की बार 60 कन्याओं को जन्म दिया। कितनी कन्या? 60 कन्या। उन 60 कन्याओं में से 27 कन्याओं का विवाह राजा दक्ष ने चंद्रमा के संग कर दिया। किनके संग? चंद्रमा के संग कर दिया। अब जो 60 अपने नक्षत्र पंचांग में पढ़ाए जाते हैं ना, अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिर, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, पाठक जी, जी गुरुदेव, जी गुरुदेव, ये सब राजा दक्ष की कन्याएं। जी जी गुरुदेव, चंद्रमा की ये जो नक्षत्र है, चंद्र नक्षत्र बोलते हैं ना अपन, ये जी गुरुदेव, जी सारे के गुरुदेव, सारे नक्षत्र चंद्रमा की पत्नी है। किसकी पत्नी है? चंद्रमा की गुरुदेव, चंद्रमा की पत्नी है। जी गुरुदेव, लेकिन यहाँ स्थिति एक बड़ी विकट हो गई थी। यहाँ 27 पत्नी होने के बाद भी ये जो चंद्रमा है एक पत्नी से अधिक प्रेम करते थे। इतना 26 से नहीं करते थे। जो रोहिणी नाम का नक्षत्र है, चंद्रमा रोहिणी से सबसे अधिक प्रेम, रोहिणी नाम की कन्या से, दक्ष की कन्या से अधिक प्रेम करते थे। किससे? रोहिणी नाम की। तो जो 26 थी उन्होंने अपने पिता दक्ष को शिकायत कर दी कि आपने हमारा 27 कन्याओं का चंद्रमा के संग विवाह किया है और ये हमारे पति है, ये सिर्फ और सिर्फ रोहिणी से अधिक प्रेम करते हैं, हमसे इतना प्रेम नहीं करते। तो दक्ष को क्रोध आ गया। पहले तो 2-4 बार समझाया तो दक्ष ने इस चंद्रमा को भी श्राप दे दिया कि जा तेरा शरीर क्षीण हो जाएगा, शरीर गल जाएगा, तेरे 6 रोग हो जाएगा। 6 रोग में शरीर गलने लगता है नहीं मनुष्य का। ये श्राप दिया, दक्ष का श्राप है चंद्रमा को। अब इसका शरीर गलने लगा। अब क्या करता है ये? एक दिन इसको वशिष्ठ नाम के ऋषि मिले। उन्होंने कहा कि आप एक काम करिए कि भोलेनाथ की भक्ति करिए, सांब सदाशिव की भक्ति करिए, वही आपका जो ये रोग हुआ है, आपको 6 रोग, इस 6 रोग को नष्ट करने की क्षमता अगर किसी में है तो भोलेनाथ में है। अब वो शरीर गलता था, चंद्रमा पीड़ित रहता था। तो इस समुद्र में बैठ करके भगवान सदाशिव भोलेनाथ की भक्ति करने लग गए। अनेक वर्षों तक भक्ति की इसने। भक्ति करने से शिव जी प्रसन्न हुए और शिव जी से अपनी समस्या बताई कि मेरे ससुर राजा दक्ष ने मुझे श्राप दिया है कि मेरे शरीर में कोढ़ हो जाएगा, 6 रोग हो जाएगा, जिससे कि मेरा शरीर गल रहा है। इसका कोई उपाय बताइए ताकि मैं शरीर से हीन ना हो जाऊं। शरीर गलते गलते एक दिन कुछ भी नहीं बचेगा। तो भोलेनाथ ने चंद्रमा से कहा, देखिए राजा दक्ष ब्राह्मण है, ब्रह्मा जी का पुत्र होने के कारण ब्राह्मण है कि नहीं, कि ब्राह्मण के श्राप से मैं भी नहीं बचा सकता हूं। सबकी बद्दुआ ले लेना, लेकिन ब्राह्मण की बद्दुआ मत लेना। ब्राह्मण के श्राप से कोई नहीं बचता है, चंद्रमा भी नहीं बचा है। भोलेनाथ ने कहा कि ठीक है, मैं एक उपाय कर देता हूं कि आपका जो शरीर है 15 दिन तो गलेगा और 15 दिन बढ़ेगा, यानी जितना गलेगा ना उतना बढ़ जाएगा। आज भी देखिए कृष्ण पक्ष में चंद्रमा
घटती है, क्षीण होता जाता है। घटती है गुरुदेव। अरे तो गलता है ना वो जी शरीर, जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। और शुक्ल पक्ष में वही शरीर बढ़ता है गुरुदेव। बढ़ता बढ़ता रहता है। ये भोलेनाथ की अटूट कृपा थी चंद्रमा के ऊपर। इस कारण से 15 दिन इस चंद्रमा का शरीर घटता है और पुनः 15 दिन चंद्रमा का शरीर बढ़ने लगता है। और जिस स्थान पर, जिस समुद्र में बैठकर इसने भक्ति की थी, वहीं पर भोलेनाथ से चंद्रमा ने विनती की कि प्रभु आप यहीं विराजमान हो जाइए। और वो जो स्थान था वो प्रभास क्षेत्र था, गुजरात जो आज है वो वाला स्थान था जहां पर सोमनाथ की उत्पत्ति हुई है। सोमेश्वर प्रथम ज्योतिर्लिंग कहलाता है अपने 12 ज्योतिर्लिंगों में। जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। सौराष्ट्र सोमनाथेचा, सोमनाथ की उत्पत्ति हुई प्रथम ज्योतिर्लिंग है अपना सौराष्ट्र सोमनाथेचा। सोमनाथ भगवान, सोम यानी चंद्र और नाथ माने चंद्रमा के नाथ। अगर किसी को ये 6 रोग होता है, सोमनाथ के वो दर्शन करता है या सोमनाथ के नामों को स्मरण करता है, उसका रोग आज भी दूर हो जाता है। ऐसे चंद्रमा को जो 27 पत्नियां दी थी, और आज भी देखिए, विचार करिए कि रोहिणी से ही क्यों प्रेम करते थे। उसका भी एक बहुत बड़ा कारण था, उसका भी कारण था। रोहिणी में गर्मी अधिक है। रोहिणी जो नक्षत्र है उसमें गर्मी अधिक है। सूर्य जब रोहिणी नक्षत्र पे जाता है, अभी निकली रोहिणी थोड़े दिन पहले, सूर्य महानक्षत्र जब रोहिणी नक्षत्र पे जाता है तो सूर्य अधिक तपता है, अधिक गर्मी देता है। नो तपा बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप लोग? तो उस समय गर्मी अधिक पड़ती है। नो तपा, और नो तपा। चंद्रमा में शीतलता अधिक है, ठंडक बहुत है, शीतलता है, शीतल ग्रह, ठंडा ग्रह। अब किसी को ठंड लगती है तो किसकी आवश्यकता लगती है? गर्मी की पड़ती है ना। और गर्मी किसमें? रोहिणी में। चंद्रमा शीतल ग्रह, ठंडा ग्रह, ठंड बहुत लगती है। तो और गर्मी इन 27 में सबसे ज्यादा कौन से नक्षत्र में? रोहिणी में। इसलिए रोहिणी से अधिक प्रेम करता था चंद्रमा। आज भी रोहिणी नक्षत्र का चंद्रमा, जिस दिन रोहिणी नक्षत्र होता है उस दिन जो चंद्रमा रहता है वो उच्चिका हो जाता है। जितेंद्र जी, कौन सी राशि में चंद्रमा रहता है रोहिणी में? वृष राशि का। जी। वृष राशि में रहता है ना, वृष राशि वृष में रहता राशि। है। जी जी अरे बिल्कुल। जिसके वृष राशि में चंद्रमा होता है ना, उसकी कभी हार नहीं होती है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भी रोहिणी नक्षत्र में ही हुआ था। जी भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म हुआ था वो भी रोहिणी नाम के ही नक्षत्र में हुआ था, क्योंकि रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा को ज्यादा आनंद आता है। उसको, चंद्रमा को आनंदित करने वाला ये नक्षत्र है। अब 27 का इनने विवाह चंद्रमा से कर दिया। 13 कन्याओं का विवाह राजा दक्ष ने एक कश्यप नाम के ऋषि थे, उन कश्यप ऋषि से कर दिया। कितनी हो गई? 27 13 40। 40। और 19 कन्याओं का विवाह राजा दक्ष ने धर्म के संग कर दिया। और एक कन्या जो थी, उन एक कन्या जिनका नाम सती था, सांब सदाशिव भगवान शंकर भोलेनाथ को ब्याह दी गई। एक कन्या का विवाह दक्ष की एक कन्या का पार्वती से पूर्व सती के संग भगवान भोलेनाथ का विवाह हुआ था। और जो कश्यप नाम के ऋषि थे, उनके जो 27 कन्या दी थी, 13 कन्याएं दी थी, उन 13 कन्याओं से ये ब्रह्मांड भरा है।
दिति से राक्षस पैदा हुए, अदिति से देवता पैदा हुए, और किसी से कद्रु से सर्प पैदा हुए, विनुता से गरुड़ पैदा हुए। ऐसे जो 13 पत्नियां थी कश्यप जी से, किसी से जमीन में रेंगने वाले जीव पैदा हुए, किसी से घोड़े खच्चर पैदा हुए, किसी से वृक्ष पैदा हुए, पेड़ पौधे। जो कश्यप जी की 13 पत्नियां हैं, क्योंकि उस समय महाप्रलय के कारण किसी का भी बीज नहीं था। अब बीज नहीं होगा तो कहां से कोई आएगा? इन्हीं 13 कन्याओं से जो हम ब्रह्मांड देखते हैं, इन्हीं कश्यप जी की 13 पत्नियों से ये संसार भरा पड़ा है। अरे आप लोग देखते हैं ना, अमरीश जी से पूछिए, तो अमरीश जी किसी का गोत्र याद ना हो तो कौन सा गोत्र बोलते हैं अपन? किसी को गोत्र याद नहीं होता है, अपन संकल्प कराते हैं। अगर किसी को गोत्र याद नहीं होता है तो कश्यप जी का ही नाम लेते हैं ना। कश्यप जी गोत्र, गुरुदेव, कश्यप कश्यप गोत्र। गोत्र बोलते हैं गुरुदेव। क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप हम सारा जो ब्रह्मांड दिखाई देता है, हम सब, सारा ब्रह्मांड सब कश्यप ऋषि की संतान है। इसीलिए किसी को गोत्र याद नहीं होता है तो हम सब कश्यप जी का गोत्र बता देते। करते हैं कि नहीं ऐसा? संकल्प के जी जी जी। सभी कर्मकांड करने वाले ब्राह्मण जुड़े। अब कभी कोई पूछ ले प्रश्न तो बता देना कि आपने कश्यप गोत्र कैसे हमारा रख दिया। अब क्या होता है, उस समय तक भी कोई धरती नाम की चीज नहीं थी। ये धरती उस समय भी जली जल था। ये सब अपनी योग माया के द्वारा, जितने भी ऋषि मुनि थे, सब योग माया के द्वारा अंतरिक्ष में ही निवास करते थे, योग के द्वारा योगी थे। एक दिन क्या होता है, ब्रह्मा जी अपनी समाधि में बैठे थे। समाधि में बैठे बैठे इनकी नाक से एक सूकर का बच्चा उत्पन्न हुआ। सूकर, सुअर नहीं होता है, जंगली सुअर। देखते ही देखते वो इतना बड़ा हुआ और जो है रसातल में जहां जल था वहीं पर कूद गया। आप संकल्प बोलते हैं ना धनंजय पाठक जी? जी गुरुदेव। क्या बोलते? श्वेत बारह कल्पे, जी 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 गुरुदेव, श्वेत 12 कल्पे, सप्तमे वेवस् मन्वंतरे, अस्तित्व में कलयुगे कली प्रथम चरणे, श्वेत 12 कल्पे बोलते हैं कि नहीं? जी गुरुदेव बोलते हैं गुरुदेव। तो ये 12 ही कल्प चल रहा है, उन्हीं 12 भगवान का कल्प चल रहा है। इसीलिए उन 12 कल्प का नाम लेते हैं। 12 के रूप में भगवान विष्णु ने पहला अवतार लिया था। और ये धरती जो उस जल में डूबी थी, अपने डाल के ऊपर रख करके ये लेके आ रहे थे ऊपर। इधर दूसरी तरफ क्या होता है, अदिति जी के सारे देवता पैदा हुए। सूर्य आदि, राजा इंद्र आदि सब अदिति के पुत्र पैदा हुए। लेकिन उस समय तक दिति नाम की जो पत्नी थी कश्यप जी की, उनके कोई संतान नहीं थी, कोई संतान नहीं थी। एक दिन दिति ने कश्यप जी से कहा, संध्या का समय था, कश्यप मुनि अपने यज्ञ आदि कार्य करके निवृत्त होके बैठे थे। तो जो सोच होती है ना, उनके मन में जलन बहुत होती है। अरे दो पत्नी जिसके और एक पत्नी के संतान हो, एक के ना हो, जलन रहती है कि नहीं? ऐसे ही जी गुरुदेव रहती है। दिति के मन में भी जलन थी। इन्हें कश्यप मुनि से कहा कि हे पतिदेव, मुझे भी संतान चाहिए, आज मेरे संग आप भोग करिए जिससे मेरे संतान हो जाए। तो कश्यप जी ने उस समय बहुत मना किया। संध्या का समय, संध्या के समय भोलेनाथ मां पार्वती के संग अपने अनुचरों सहित धरती पर भ्रमण करने के लिए निकलते हैं। संध्या के समय भोग नहीं करना चाहिए। बहुत मना किया, कश्यप जी ने बहुत समझाया अदिति को, लेकिन काम वासना ऐसी होती है, इस काम से अच्छे अच्छे
विदुजन ऋषि मुनि भी डिग गए। ज्यादा ही अति की तो कश्यप जी ने दिति के संग संध्या के समय भोग किया। संध्या के समय भोग करने के कारण इन दिति के गर्भ में दो महान राक्षस आए। कौन पैदा होगा? मैंने पिछली कक्षाओं में बताया है भोग का समय। प्रथम पैर में अगर कोई भोग करता है तो राक्षस पैदा होता है, और दूसरे पैर में 9 से 12 के बीच में संतान आती है, वो जो है राजसी होती है, रजोगुण युक्त होती है, जिसमें राक्षसी गुण भी होते हैं, सात्विक गुण भी होते हैं। और 12 बजे से 3 बजे तक का जो भोग का समय है उसमें सतोगुणी संतान पैदा होती है। सतोगुणी सतोगुण रहेंगे, सज्जनी सज्जनता भरी रहेगी उसमें। और 3 बजे से सुबह 6 बजे का समय तो सिर्फ भगवान की भक्ति करने के लिए है, उसमें भक्ति की जाती है, साधनाएं की जाती है। तो इनने दिति ने जिद के कारण कश्यप जी को भोग के लिए जब प्रेरित किया, संध्या का समय था, संध्या समय दोष के कारण इन दिति के गर्भ में 2 घोर राक्षस आए। अब ये दोनों घोर राक्षस कौन थे? एक दिन क्या हुआ, जो ब्रह्मा जी के पुत्र सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी, इनकी इच्छा हुई भगवान विष्णु से मिलने के लिए, जाने के लिए कि भगवान विष्णु से मिलने चलना चाहिए। तो ये चारों ऋषि का शरीर बैकुंठ लोक में पहुंच गए। अब जब ये बैकुंठ लोक में पहुंचे तो बैकुंठ की महिमा देख के, बैकुंठ का वैभव देख के ये मोहित हो गए। बड़ा आनंद आ रहा था। अरे सारे आनंद तो बैकुंठ में भरे, जितने भी आनंद है सारे आनंद बैकुंठ में। अरे दूध दही की जहां नदियां बहती हो, घृत शहद की नदियां बहती हो, और वहां सारे लोग जितने भी रहते हैं ना, सब चतुर्भुज रूप धारण करके रहते हैं। जैसे भगवान विष्णु का रूप होता है, ऐसे ही वहां रहने वाले लोगों का बैकुंठ लोक में रूप होता है। ये जो है 6 द्वार लांग चुके थे। 7 द्वार लांघने के बाद भगवान विष्णु के पास पहुंचा जाता है। तो ये 6 द्वार बेखटक होके निकल गए, इनको किसी ने नहीं टोका। 7वें द्वार पर जैसे ही पहुंचे ये, तो वहां भगवान विष्णु के 2 पार्षद है, जय और विजय। इन जय विजय ने इनको अंदर जाने से रोक दिया, अंदर नहीं घुसने दिया। तो ब्राह्मण के बालक थे, तेजस्वी ऋषि है, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, कोई साधारण ऋषि नहीं है, बड़े तेजस्वी ऋषि हैं। जब इनको जाने से रोका तो इन ऋषियों ने दोनों जय विजय नाम के जो भगवान विष्णु के पार्षद द्वारपाल खड़े थे, उनको श्राप दे दिया कि जाओ तुम घोर निशाचर बनोगे। क्या श्राप दिया? घोर निशाचर बनने का श्राप दिया। और एक जन्म का नहीं दिया कि जाओ तुम 3 जन्म तक घोर निशाचर घोर राक्षस बनोगे। जब जय विजय ने ये श्राप सुना तो जय विजय इन सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी के चरणों में पड़ गए, विनती करने लगे, बहुत अनुनय विनय किया। तो इन्होंने उन दोनों द्वारपालों से कहा कि ठीक है भैया, देखो श्राप तो श्राप है, राक्षस तो अब 3 जन्म तक आपको बनना पड़ेगा, पर आपकी मृत्यु है जो है हर बार भगवान विष्णु के हाथों से होगी। आप जब भी मरोगे भगवान विष्णु के अलावा आपको कोई नहीं मारेगा। तो उन्होंने जय विजय ने कहा कि ठीक है, भले हमारी घोर राक्षस बन जाए, हमारी मृत्यु कैसे भी हो जाए, चाहे भगवान विष्णु के हाथों हो जाए, पर हम जो है ब्राह्मण के श्राप से नहीं मरना चाहिए। कोई ब्राह्मण हमें श्राप ना दे जिससे हमारी मृत्यु हो, हमें तो ब्राह्मण के श्राप से बचा ले। जब बहुत विनती की तो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी ने कहा कि भले आप घोर राक्षस बनोगे, लेकिन आपके एक ऐसा पुत्र होगा जो भगवान का परम भक्त होगा, और जब जब भी जहां जहां भी भगवान की कथा
और लीला, उनकी लीला, उनके गुणानुवाद का वर्णन होगा, तो उस कथा में आपके पुत्र की भी कथा सम्मिलित रहेगी और पेलाद उसका नाम होगा। अभी तो ये राक्षसी नहीं बने, इसके पहले ही सनक सनंदन सनत कुमार जी ने उनका पुत्र होने वाला था, उसका नामकरण कर दिया था। जैसे ये बात मालूम भगवान विष्णु को, लक्ष्मी जी को पड़ी, तुरंत बाहर निकले और सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी के चरणों में पड़ गए। और उन्होंने, भगवान विष्णु ने कहा इनसे कि इनका अपराध नहीं है, ये अपराध मैंने किया है, क्योंकि धनंजय जी गुरुदेव। कोई भी कर्मचारी लूटमार मचाता है या अपराध करता है, दोष किसको देते हैं? मोदी जी को। जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। किसको देते हैं? जी 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 गुरुदेव, देते मोदी हैं जी कि को नहीं देते हैं। आज? जी जी गुरुदेव। अरे रिश्वतखोरी ज्यादा बढ़ेगी तो किसको दोष देंगे? मोदी जी को। सरकार को देते हैं गुरुदेव। तो सरकार कौन है? यहाँ भगवान विष्णु सरकार है। जी गुरुदेव। पार्षद भगवान विष्णु उनके चरणों में पड़ के यही कह रहा है कि इनका दोष नहीं है, ये दोष मेरा है। चरणों में पड़ गए कि आपके चरणों के रज से ही मैं ये वैकुंठ में निवास करता हूं। आप इनके कोई भी कल्याण का मार्ग प्रशस्त करिए। तो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी ने कहा कि ये पहले जन्म में हिरण्याक्ष हिरण्याकश्यप बनेंगे और आपके द्वारा यानी भगवान विष्णु के हाथों ही इन दोनों की मृत्यु होगी। दूसरे जन्म में ये रावण और कुंभकर्ण बनेंगे, उसमें भी आपके ही हाथों। राम जी नहीं मारे थे ना रावण कुंभकर्ण को, भगवान विष्णु के ही अवतार थे। और तीसरे जन्म में ये शिशुपाल और दंत वक्र बनेंगे। द्वापर युग आया था जब यही जय विजय नाम के पार्षद शिशुपाल और दंत वक्र बने थे। शिशुपाल का वध स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से किया था। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे। तीनों जन्मों में इनकी भगवान विष्णु के हाथों से ही मृत्यु हुई। जिस समय शिशुपाल का वध किया था भगवान कृष्ण ने, उस शिशुपाल में से एक दिव्य ज्योति निकली थी और भगवान श्री कृष्ण में समा गई थी। तो वहां पर महाराज युधिष्ठिर, अर्जुन, भीमसेन, नकुल, सहदेव आदि ने कहा कि प्रभु ये तो आपका सबसे बड़ा प्रबल शत्रु था, पर इसका तो मोक्ष हो गया। यानी आत्मा जो है परमात्मा से मिलने को हम मोक्ष कहते। इसके शरीर से जो दिव्य ज्योति निकली है वो आप में समा गई, इसका तो मोक्ष हो गया। ये तो आपका सबसे बड़ा शत्रु था। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको पूरा वृत्तांत बताया और भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देखिए, मुझे कोई किसी भी रूप में भज ले, मित्र मान के भजता है तो मैं मित्र बन जाता हूं। अगर कोई मुझे पुत्र मान के भजता है तो मैं उसका पुत्र बन जाता हूं। कोई मुझे अपना प्रेमी मान के भजता है तो मैं प्रेमी बन जाता हूं। अब भाई देखिए, ये भी रात दिन मुझे भजता था, शत्रु मान के भजता था कि नहीं रात दिन? शिशुपाल के मन में क्या चिंता थी? श्री कृष्ण का ही तो ध्यान रहता था रात दिन। अभी भी आजकल अपना कोई बड़ा शत्रु होता है तो अपन रखते हैं ना ख्याल, ज्यादा समय तक उसी का ध्यान रहता है। तो शिशुपाल का भी जीवन भर भले ही शत्रु रूप में भजा भगवान श्री कृष्ण को, पर भजा जरूर भगवान श्री कृष्ण को। उसी के कारण से और सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी के साप को सार्थक करते हुए तीसरे जन्म में जाकर के इन जय विजय नाम के दोनों पार्षदों का स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने मोक्ष दिला दिया। जब ये हिरण्याक्ष हिरण्याकश्यप गर्भ में आए दिति के, तो ये 100 वर्ष तक गर्भ में रहे। कितने वर्ष? 100 वर्ष। और फिर अपने 100 वर्ष नहीं, ब्रह्मा जी के 100 वर्ष। उस समय अपने वर्षों की गणना नहीं थी। ब्रह्मा जी के 100 वर्ष तक गर्भ में रहे। जब इस गर्भ में ही इतना तेज था
कि ये सारे संसार को, क्योंकि उस समय पृथ्वी तो थी नहीं, अंतरिक्ष में ही देवता निवास करते थे, उनके तेज से वो सारे देवता परेशान होने लगे, जलने लगे, इतना तेज निकल रहा था अदिति के गर्भ से। सबने जाके भगवान विष्णु की प्रार्थना की। जैसे ही इनका जन्म हुआ, सारा उलट पुलट हो गया, मांस की, मदिरा की, आदि की बरसात ये होने लगी, सारा सिस्टम उलट पुलट हो गया। जन्म लेते ही ये दोनों इतने बड़े बलशाली थे, इतने बड़े बलशाली थे कि जो हिरण्याक्ष नाम का दैत्य था, इससे कोई लड़ता ही नहीं था, झगड़ा ही नहीं करता था, क्योंकि बलशाली था, ताकत बहुत थी, बहुत बड़ा बलशाली था। तो एक दिन ये क्या करता था, उस समय जली जल था, अपनी गदा लेके जो जल में तरंगे उठती थी उससे ही युद्ध करता था, तरंगों को ही हटाता था, जल में ही अपनी गदा मारता था। एक दिन देव ऋषि नारद जी आ गए घूमते घूमते, नारद जी से कहा कि मेरे से कोई युद्ध करने वाला ही नहीं मिलता है, मेरे से कोई झगड़ा ही नहीं करता है, कोई युद्ध ही नहीं करता है, बलशाली से कौन युद्ध करेगा। तो देव ऋषि नारद जी ने कहा कि अभी भगवान विष्णु ने बारह के रूप में जन्म लिया है, और जो ये धरती रसातल में चली गई है उसको लेकर आ रहे, उनसे जाके युद्ध कर। भगवान विष्णु की डालों पर ये पृथ्वी जो रखी थी, और जैसे ही बाहर निकले तो हिरण्याक्ष नाम का दैत्य भगवान विष्णु से युद्ध करने लगा। अब देखिए धरती का कितना बड़ा भार तो मुंह में रखा है भगवान विष्णु के, और इतना बड़ा बलशाली ये राक्षस हिरण्याक्ष नाम का भगवान विष्णु से उस समय युद्ध कर रहा था। वहीं पर भगवान विष्णु ने हिरण्याक्ष नाम के दैत्य को मार दिया और उसी जल के ऊपर इस पृथ्वी को जमा दिया। जब ये खबर इसके भाई हिरण्याकश्यप ने सुनी, तो हिरण्याकश्यप ने तभी उसी दिन से ये भगवान विष्णु से बैर रखने लगा। अरे किसी के भाई को कोई मार देगा तो बैर रखेगा कि नहीं। हिरण्याकश्यप जो है उसी दिन से भगवान विष्णु से बैर रखता था, और रात दिन भगवान विष्णु की खोज में रहता था कि कहीं भी विष्णु मिल जाए, उसको मार के उसके रक्त से मेरे भाई को तिलांजलि दूंगा, मेरे भाई की आत्मा को संतुष्ट करूंगा भगवान विष्णु के रक्त से जल देकर। ऐसा मन में भाव रख करके ये त्रिलोकी में घूमता था, संसार में घूमता था। भगवान विष्णु भी इसके डर के मारे भागे भागे फिरते थे। धरती भी आ गई थी ऊपर, तो ये तीनों लोगों का राज इसने हड़प कर लिया था, पृथ्वी का भी, पाताल का भी, आकाश का भी, सब जगह ये राज्य करता था। और इसने जो है हिरण्याकश्यप ने 72 चौकड़ी राज किया। कितना समय, यानी एक युग 72 बार बीत जाए, चारों युग 72 बार बीत जाए, इतने समय तक राज किया। रावण ने तो 14 चौकड़ी किया था, पर इस हिरण्याकश्यप नाम के दैत्य ने 72 चौकड़ी तक राज किया। 72 बार चारों युग व्यतीत हो गए, इतने समय तक इसने राज किया था। और हमेशा भगवान विष्णु को ये ढूंढता रहता था, कहाँ विष्णु मिले, कहाँ विष्णु मिले, और मैं उसको मार करके अपने भाई की आत्मा को शांति पहुंचाऊं। भगवान विष्णु भी कोई साधारण नहीं है, भगवान विष्णु भी इससे परेशान हो गए। तो भगवान विष्णु ने विचार किया एक दिन क्या करना चाहिए यार, मैं जहां जाता हूँ हिरण्याकश्यप आ जाता है। तो भगवान विष्णु ने छोटा सा रूप बनाया और इसकी नाक में से घुस के इसके हृदय आकाश में पहुंच गए। जैसे कस्तूरी मृग होता है ना, उसकी नाभि में कस्तूरी होती है, और उसकी गंध सूंघ सूंघ के ये कस्तूरी मृग सारे जंगल में भटकता रहता है कि ये कस्तूरी कहाँ मिलेगी। नाभि में जबकि उसकी कस्तूरी है, उसी की गंध आती है उसको। ऐसे हिरण्याकश्यप त्रिलोकी में ढूंढता रहा, सारे ब्रह्मांड में ढूंढता रहा भगवान विष्णु को, लेकिन भगवान विष्णु तो इसके हृदय में जाकर छुप चुके थे। जैसे आज के समय हम सब
भगवान को इस संसार में ढूंढते, ब्रह्मांड में ढूंढते हैं, जबकि भगवान कहाँ बैठे? सबके हृदय आकाश में बैठे हैं। ऐसे कि ऐसे ही ये हिरण्यकश्यप भी संसार में घूमता रहता था, ढूंढता रहता था कि भगवान विष्णु हमें कहाँ मिले। इतनी सब सारी प्रारंभिक सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर के हिरण्याक्ष तक की कथा सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित जी को सुनाई थी प्रथम दिन। इसके बाद जो सती नाम की कन्या का हुआ भोलेनाथ के संग हुआ था, उसका प्रसंग सुनाया। वो प्रसंग अब अगले समय जब भी समय मिलेगा, चतुर्दशी, अमावस्या, पड़वा, 3 दिन का अपने को समय मिलेगा, उस समय, क्योंकि बहुत बड़ा प्रसंग है, 1 घंटे से भी ज्यादा सती जी के प्रसंग में लग जाएगा, इसलिए वो सारा सती जी का प्रसंग अगले दिन, यानी आज से 6 दिन बाद आएगी चतुर्दशी अमावस्या, उस दिन आपको सुनाया जाएगा। जितनी कथा सुनी आपने, इसमें जहां जहां भी आपको शंका हुई हो, कोई प्रश्न करना चाहता हो, प्रश्न करिए कि हमको यहाँ शंका हुई या ये चीज हमको समझ में नहीं आई, मैं जरूर बताने का प्रयास करूंगा। मैं छोटा सा आपका सेवक हूँ, मुझे ज्ञान तो है नहीं, पर फिर भी प्रयास करता रहता हूँ। जी जितेंद्र जी बोले। जी गुरुदेव प्रणाम। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। गुरुदेव प्रणाम, गुरुदेव प्रणाम। बोलो जितेंद्र जी, बोलो आप। जी गुरुदेव, मेरा ये एक चीज निकल के आई इससे कि चंद्रमा रोहिणी से प्रेम करता है, और रोहिणी नक्षत्र जब वृष में रहता है जी तो ये चीज, जी, तो वृष राशि में जब रहता है तो उस समय क्या विशेष योग बनता है गुरुदेव? क्यों नहीं बनता है? वृष का चंद्रमा क्योंकि सबसे अच्छा चंद्रमा रहता है। हाँ, प्रत्येक महीने में जो है ना रोहिणी नक्षत्र अक्सर जो है ना वृष में ही आ रहा है। तो वो तो आएगा ही सही, क्यों नहीं आएगा? प्रत्येक जी महीने में क्यों आएगा? अरे भगवान श्री कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ था, जी हुआ था कि नहीं? जी, भागवत बिल्कुल में हुआ था। आगे सुनने को मिलेगा। आज भी जी। जब जन्माष्टमी आती है ना, उस दिन रोहिणी हम्म, नक्षत्र आ जाता है। 5130 साल व्यतीत हो गए भगवान श्री कृष्ण के जन्म में, जी आज भी रोहिणी नक्षत्र आ जाता है। नक्षत्र और तिथियां ये संयुक्त रूप से चलते हैं। मैं किसी दिन बता दूंगा पंचांग की कक्षा में कैसे चलते हैं। जी जी, ठीक है। जी गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव बोलिए। केदार शुक्ला जी, जी इतनी सारगर्भित जानकारी कहाँ इकट्ठी कर रखी है भाई? अरे गुरुदेव आपके आशीर्वाद है ना। मेरे को तो बड़ा सुनने में आज आनंद आया। मेरे को याद दिला दिया करो अब आपकी जिस दिन कक्षाएं हो। जी जी गुरुदेव, सब आपके आशीर्वाद मैं है गुरुदेव। नहीं, बालीपुर मेरा तो धाम, नहीं है, बालीपुर वाले बाबा जी का बालीपुर जरूर धाम। आशीर्वाद है। अरे गुरुदेव सुबह उठ के सबसे पहले मैं उन्हीं का दर्शन करता हूँ, तब संध्या शुरू करता हूँ। मैंने फोटो रख रखा है मेरे पास, सुबह उठ के उनके ही आशीर्वाद लेता हूँ। हाँ, क्या क्या जानकारी! मेरे को तो कुछ भी नहीं। अक्सर में तो ये नक्षत्र वगैरह इसमें ज्योतिष में हूँ भी नहीं, पर ये ज्योतिष के साथ में जो ज्योतिष की तो जानकारी थी इसमें, पर इसमें सब ये चंद्रमा की न कितनी पुत्रियां, न किससे कितना विवाह, न वो कितने नक्षत्र बने, हमको नहीं मालूम। हमने कभी सुना ही नहीं आज तक, मैंने कभी काम ही नहीं पड़ा मेरा। तो मेरे को बड़ी आश्चर्य मतलब जनक जानकारी आज से आपसे प्राप्त हुई। तो आपसे निवेदन है कि मुझ शिष्य को भी मतलब ज्योतिष की पाठशाला में तो नहीं बैठूंगा मैं, पर जी आपकी जो 3 दिन छुट्टी वाली जो भी पाठशाला, उस दिन मुझे याद दिला देना, क्योंकि मेरा को ये भी नहीं मालूम रहता कि चतुर्दशी कब है ना पूर्णिमा कब है। मेरे घर में पंचांग भी नहीं है, क्यों काम ही नहीं पड़ता मेरा। जी गुरुदेव। नहीं नहीं तो गुरुदेव, आप एक बिल्कुल मैं मैसेज छोड़ दिया करना। आपको फोन लगा, मैं फोन लगा हाँ दूंगा। हाँ, एक मैसेज छोड़ दिया करना मेरे को, मैं जरूर जुड़ूंगा सब काम छोड़ के। जी 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 गुरुदेव। गुरुदेव मैंने भागवत जी का बहुत अध्ययन किया आपके आशीर्वाद से, वो लग रहा है बहुत ना, वो अध्ययन। तो वो भैया मेरे, ये बगैर अध्ययन के आप ऐसी धारा प्रवाह थोड़ी बोल सकते हो।
आपका अध्ययन, आपका चिंतन, आपने जो पढ़ा है, और पढ़ने के साथ में पढ़ते तो सब हैं। हमारी निमाड़ी में कहावत है, भण्यो पण गुण्यो नहीं। पढ़ते तो सब हैं पर गुणी नहीं हो पाते हैं। आप पढ़े भी हो और आप गुणी भी हो, आपने दोनों चीजें मतलब बराबर है, और पढ़ने से ज्यादा आपने गुण प्राप्त किया है। हमारी निमाड़ी कहावत को आपने पूर्ण रूप से सार्थक किया है और बहुत उत्तम जानकारियां दी। मैं अब ये जो ज्योतिष के जानकार है इनको तो पता होगा, पर मेरे जैसे डब्बू को तो कुछ भी नहीं मालूम था। मेरे को बड़ी आश्चर्यजनक और बड़ी अच्छी अच्छी जानकारियां प्राप्त हुई। योग से जुड़ गया मैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया केदार जी। नहीं गुरुदेव, सब बालीपुर धाम सरकार की कृपा है गुरुदेव, क्योंकि ये जो बड़े बड़े मंचों से भागवत करते हैं ना गुरुदेव, इतनी सब बातें नहीं बताते हो। हाँ, नहीं बताते, बहुत जो होता है। नई पाठशाला जल्दी शुरू करना है केदार जी, और लोगों 10-20 लोगों को और जोड़ दे दो तो नई पाठशाला शुरू करें अपन। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं प्रयास कर रहा हूँ। एक नाम नंबर आ गए मेरे पास, में डालूंगा आपको। प्रयास कर रहा हूँ। 60-65 हो गए हैं, 25-30 और हो जाएंगे, उसमें से अपन शुरू करें। ठीक ठीक गुरुदेव। और जिनको देखना हो कि ना भाई, जिनको सुनना हो कि कैसे क्या पढ़ाते हैं, तो कि ना कभी भी जुड़ के सुन के देख लो। जी जी ठीक, प्रणाम भैया, प्रणाम। ना गुरुदेव जी। धनंजय जी। गुरुदेव, मेरी लड़की हैंड राइज की हुई है, और पहला नंबर तो गुरुदेव निकल गए क्या? है अभी। मैंने गुरुदेव को बताना ये ऐसा समझा कि प्रतिपदा, अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णिमा और अमावस्या और प्रतिपदा, फिर पुनः इस दिन कक्षा गुरुदेव चलती है। और विशेष करके ये भागवत की कथा हम और जितेंद्र जी मिलके ही बोले थे कि विशेष करके चलाने के लिए। जब भी चले मुझे मैसेज कर देना भैया, मैं जरूर जोड़ूंगा। जी गुरुदेव, एकदम एकदम सही गुरुदेव। भागवत तो नहीं सीख पाऊंगा मैं, पर ये ऐसी कुछ ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां थोड़ी सी कभी दिमाग भेजे में बैठ जाएगी, कहीं याद रह जाएगी, तो बड़ा आपका उपकार रहेगा। नहीं गुरुदेव, विशेष करके आपको सूचना देंगे हम। गुरुदेव, मेरी लड़की भी जुड़ी हुई है गुरुदेव, पूर्णिमा पाठक, एक बार बात करिए, हुई हैंड राइज की हुई है। बोलिए पूर्णिमा जी। प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव जी। मैं बोल रही थी कि मैंने सुना था कि जब सागर मंथन में अमृतपान जब हुआ था, उसी में जब नारायण भगवान ने मोहिनी अवतार में छल से दानवों को, मतलब देवताओं को अमृत पिलाया था और दानव को छल किया था। तो उसी युद्ध में जब दानव परास्त हो गए थे, तो उसी के अहंकार में, गुस्से में दीति ने राजा, मतलब कश्यप गुरुदेव से बोला था कि उनसे वरदान मांगा था हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के जन्म के लिए। क्या ये सच है? नहीं, वो तो बहुत बाद में हुआ। समुद्र मंथन तो देखिए, हिरण्याकश्यप के पुत्र हुए प्रहलाद, और प्रहलाद के पुत्र हुए वीरोचन, राजा वीरोचन, और वीरोचन के पुत्र हुए राजा बलि। राजा बलि के समय समुद्र मंथन हुआ था। राजा बलि के समय पहले थोड़ी हुआ ये समुद्र मंथन, जो ये वरदान मांग ले। ये तो 4 पीढ़ी बाद हुआ। पहले सबसे पहले हिरण्याकश्यप आए, हिरण्याकश्यप के पुत्र हुए प्रहलाद जी, प्रहलाद जी के पुत्र हुए राजा वीरोचन। और इनके राज्य में कोई साधारण राजा नहीं हुआ। प्रहलाद जी भी इतने न्यायप्रिय राजा थे, इतने न्यायप्रिय राजा थे। एक बार इनके राज्य में एक सुधर्मा नाम का ब्राह्मण था, और प्रहलाद जी के पुत्र थे वीरोचन। तो सुधर्मा नाम का ब्राह्मण कहता था कि ब्राह्मण बड़े होते, और प्रहलाद जी के पुत्र राजा वीरोचन कहते थे कि क्षत्रिय बड़े होते थे। दोनों में विवाद हो गया। तो विवाद इतना बड़ा कि वीरोचन ने कहा कि अगर कोई ब्राह्मण को बड़ा बता देगा तो मैं अपना शरीर त्याग कर दूंगा। और सुधर्मा ब्राह्मण ने भी शर्त लगा ली कि कोई अगर क्षत्रिय को बड़ा बता देगा तो मैं अपना शरीर त्याग कर दूंगा, मैं मर जाऊंगा। अब उस समय न्यायप्रिय राजा थे प्रहलाद जी। अब इसका न्याय किससे कराए कि ब्राह्मण बड़े या क्षत्रिय बड़े?
तो प्रहलाद जी के न्यायालय में ये केस पहुंचा। तो प्रहलाद जी इतने बड़े न्यायप्रिय थे, इतने न्याय करते थे, एक तरफ अपने पुत्र का जीवन लगा था और दूसरे तरफ ब्राह्मण का जीवन लगा था। तो प्रहलाद जी ने न्याय कर दिया कि ब्राह्मण बड़े होते हैं, तो अपने पुत्र विरोचन को प्राण जो है ना छोड़ने के लिए तैयार होना पड़ा। लेकिन ब्राह्मण बड़े भले ही होते पर दयालु भी बहुत होते। जितनी दया और धर्म ब्राह्मणों के शरीर में होता है किसी के में नहीं होता है। तो सुधर्मा ब्राह्मण ने उनको रोक दिया मृत्यु से कि ठीक है, जो शर्त लगी थी वो शर्त को यहीं पर माफ कर दिया गया। तो विरोचन की जान बच गई। और विरोचन भी कोई साधारण नहीं थे, राजा विरोचन भी ये इतने बड़े दानवीर थे, इतने बड़े दानवीर थे कि ये किसी से देवताओं से युद्ध में नहीं हारते थे। तो उन देवताओं ने एक तरकीब विचार करी, इतने दानवीर थे। प्रातः काल के समय राजा इंद्र ब्राह्मण का वेश धारण करके इन राजा विरोचन के द्वार पर पहुंच गए भीख मांगने के लिए। तो राजा विरोचन ने कहा कि बोलिए क्या चाहिए आपको ब्राह्मण देवता। तो इंद्र ने कहा कि मुझे आपकी आयु दे दीजिए। तो इन राजा विरोचन ने अपने ध्यान में से तलवार निकाली और अपना सिर काट के राजा इंद्र को दान कर दिया राजा विरोचन ने। इन्हीं राजा विरोचन के पुत्र हुए राजा बलि। और राजा बलि भी कोई साधारण नहीं है। अभी 7वें नंबर का व्यवस्थ मनवंतर चल रहा है। धनंजय पाठक जी संकल्प में बोलते होंगे आप, 7वें गुरुदेव व्यवस्थ बोलते हैं। मनवंतर है। जी बोलते हैं गुरुदेव। जब 8वां मनवंतर आएगा, इसके बाद 8वां मनवंतर आएगा जिसका की नाम सावर्णी मनवंतर होगा। उस सावर्णी मनवंतर में ये राजा बलि जो है ना इंद्र बनेंगे। इंद्र किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं है। इंद्र एक पद का नाम है, एक कुर्सी का नाम है। और अभी जो वर्तमान में इंद्र बन के बैठे वो पुरंदर नाम के राजा बैठे। किसी को पता है अभी कि इंद्र का नाम क्या है? जी गुरुदेव, पुरंदर नाम के थे, आप बताए थे गुरुदेव, लिखवाए थे कक्षा पुरंदर में। नाम के राजा जो थे वो इंद्र बन के बैठे। 7वें मनवंतर में वो चलेंगे। इसके बाद 8वां मनवंतर आएगा सावर्णी नाम का। उसमें जाकर ये राजा बलि अभी पाताल लोक में रहते हैं। और अभी भगवान विष्णु जाएंगे 4 महीने के लिए पाताल लोक में इसी की सुरक्षा के लिए। पाताल लोक में ही जाएंगे भगवान विष्णु, शयन करते हैं ना, वहीं इसके राज्य की सुरक्षा के लिए जाते हैं। तो ये सावर्णी मनवंतर जब आएगा तब ये राजा बलि राजा इंद्र बनेंगे। तो ये तो समुद्र मंथन तो राजा बलि के समय हुआ। आगे प्रसंग आएगा, मैं सब सुना दूंगा, सारी क्या क्या रत्न निकले, क्या कैसे कैसे निकले, सब बता दूंगा। क्यों चिंता करते हो? जी गुरुदेव। आगे के प्रश्न मत करो, पीछे के करो। नहीं गुरुदेव, वो आपने जो बताया था ना कि धृति ने ईर्ष्या में आके कश्यप गुरु से ये मांगा था, तो मैंने सुना था कि ऐसा हुआ था, इसी वजह से मैंने पूछा। बहुत बाद में हुआ, समुद्र मंथन बहुत बाद में हुआ। तीसरी पीढ़ी ने जाके किया है ना। कश्यप के पुत्र प्रहलाद हुए, प्रहलाद के विरोचन हुए, विरोचन के पुत्र राजा बलि हुए। जिस समय राजा बलि राज्य करते थे तब समुद्र मंथन हुआ। जी गुरुदेव। पहली पीढ़ी तो ये हिरण्यकश्यप से चालू हुई, बाद में हुआ समुद्र मंथन। सब प्रसंग सुना दूंगा। मेरे को भगवत जी की कौन सी अध्याय में क्या लिखा है पूछ लो, कौन से स्कंद में किस बात की कथा आएगी, कौन सी अध्याय में क्या लिखा है, सब याद है मेरे को। जी गुरुदेव। 10वां स्कंद तो मेरे को ये याद है कि एक अध्याय में कौन से अध्याय में कंस की मृत्यु हुई, कौन से अध्याय में रुक्मणी जी के संग विवाह हुआ, कौन सी अध्याय में सत्यभामा के संग विवाह हुआ, कौन से अध्याय में सुदामा जी का चरित्र आता है, सब अध्याय सहित याद है मेरे को। धन्यवाद गुरुदेव। नहीं, प्रश्नकर्ता बहुत अच्छा व्यक्ति होता है, प्रश्न जरूर करना चाहिए। कुछ समझ में नहीं आया ना तो प्रश्न जरूर करना चाहिए। जी गुरुदेव। और आप एक प्रणाम मत किया करो। एक कन्या को किसी को प्रणाम ही नहीं करना चाहिए। आप तो देवी स्वरूपा हो,
हम तो देवी के रूप में नवरात्रि में पूजा करते हैं आपकी, और आप प्रणाम करती हो। हम तो किसी कन्या से प्रणाम ही नहीं करवाते हैं। आप प्रणाम मत बोला करो, आशीर्वाद दीजिए आप तो हम लोगों को। क्यों जितेंद्र जी? जी बिल्कुल गुरुदेव, सत्य कहा बिल्कुल आपने। ये गलत कहा? नवरात्र बिल्कुल बिल्कुल सत्य कहा, नित्य वंदनीय है। इनके तो हाँ, चरणों में हम भोग लगाते हैं। अरे आपके चरणों में हम प्रणाम करते हैं, आपके चरणों के बिल्कुल प्रताप से बिल्कुल। तो इस कक्षा में जुड़े हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। हम तो खूब नवरात्रि में कन्या पूजन करते हैं। जी मैंने गुरुदेव एक बार राजेंद्र दास जी महाराज का एक वीडियो आया था, तो वो बता रहे थे कि अगर रास्ते में भी कोई कन्या दिख जाए तो उसके चरणों में अपना मानसिक रूप से प्रणाम कर लो, तो आपके अरिष्ट की शांति वैसे ही हो जाएगी। कुछ भी क्यों नहीं अमंगल होगी? होने वाला होगा तो आपके अमंगलों का विनाश हो जाएगा। रास्ते में भी कोई कन्या दिख रही है तो उसके मानसिक रूप से चरणों में प्रणाम कर लो। नहीं, बिल्कुल सत्य बात। सुनील जी कुछ कह रहा है। जी नमो नमः गुरुदेव। नमो नमः, प्रणाम। कह रहा गुरुदेव, वो जो ए न बोलो बोले बलि राजा दानवेंद्र महाबला ते तुम बदनामी रक्षे माचल माचल, तो जो रक्षा सूत्र बांधते हैं तो उसकी कथा थोड़ा आपको वर्णन बता दीजिए गुरुदेव, एक आदमी ने जिससे पूछा था। ठीक है, राजा बलि की कथा तो आने दो। जी जी। अभी अभी देखिए, राजा बलि का जैसे ही प्रसंग आएगा तब मैं सुना दूंगा। इसके बाद का जो प्रसंग था ना, वो 1-1.5 घंटे का प्रसंग है। मैं आज उस प्रसंग को सुनाता ज्यादा समय हो जाता। सब लोगों को अपना अपना गृह कार्य भी होता है। जिस दिन राजा बलि की कक्षा लगेगी ना, वो प्रसंग चलेगा, उस दिन मैं ये सब बता दूंगा। आप तो प्रश्न ढूंढ के लाया करो भागवत से संबंधित। जो विषय चलता है ना, विषय से संबंधित होता है तो ज्यादा अच्छा रहता है, ताकि अपना विषयांतर भी ना हो। और प्रयास करेंगे आपके प्रश्नों का उत्तर देने का। और भैया मेरी तो एक बात है, मेरे को जो कुछ याद नहीं होता, नहीं तो मैं मना भी कर देता हूँ एक ही बार में कि मेरे को ये याद नहीं है। कहीं से कोशिश सही करूंगा, है। प्रयास करूंगा। जी जी जी। प्रश्न ऐसे करना जिसके कोई उत्तर मिलते हो। एक बार एक व्यक्ति ने मेरे से प्रश्न कर दिया जितेंद्र जी, जी गुरुदेव। कि लक्ष्मण जी ने वो शूर्पणखा के नाक कान काटे थे, वो कहाँ है? मैंने कि भैया ढूंढ रहा हूँ, कहीं मिल जाएंगे तो तेरे को बता दूंगा। सही बात है। मतलब बिल्कुल सही। देखिए, तर्क करिए, प्रश्न ऐसे सही करिए जिनके कोई उत्तर मिलते हो। जिसका कोई उत्तर ही ना हो, सही बात। उसका कहां से मैं उत्तर ला के दूंगा? हम्म। और ये राजा बलि कोई साधारण नहीं है। राजा बलि की कन्या थी एक रत्नमाला नाम की। क्या नाम था? रत्नमाला। रत्नमाला। रत्नमाला यही पूतना बनी, आगे जाके भगवान श्री कृष्ण को मारने गई थी। अरे सब साहब का पूर्व जन्म का वृतांत, जितने भी ये हुए ना भागवत जी के पूर्व जन्म के, सबका बता दूंगा। आप क्यों चिंता करते हो? जी बस अब वो तो क्या है कि अब एक दिन में तो भागवत पूरी होती नहीं है, उसमें थोड़ा समय तो लगता है। अब नहीं, वो अपन एक लंबा विषय है गुरुदेव। लंबा विषय ही है। तो क्या ज्यादा हो जाएगा तो फिर सर सर सब सर से ऊपर निकलते जाएगा। हाँ, वो ज्यादा देर भी नहीं होना चाहिए, इतना ही समय बहुत अच्छा रहता है। हम्म।